आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ, जो चैप्टर का नाम है ऑपरेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या फिर बोल सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, दोनों सेम ही है। अब इसमें देखिए एक क्लास वीडियो का आएगा, ये जो होगा इंट्रोडक्शन वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। ये जो होगा इंट्रोडक्शन वीडियो है, और पार्ट 1 आएगा और पार्ट 2 दो रहेगा। इस चैप्टर से दो वीडियोस बनेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 का, दोनों इंट्रोडक्शन वीडियो रहेंगे। इंट्रोडक्शन करने का मतलब कि इस चैप्टर में जितना रूल्स है या फिर जितना आइडेंटिटीज यानी फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले और रूल्स पे क्वेश्चन करेंगे। मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, जो भी हो आप लोग 7th क्लास में सीखे होंगे। जो यहाँ पे वहां पे आप डिवीजन नहीं सीखे होंगे, तो आज इस यहाँ पे डिवीजन सीखेंगे। तो दो वीडियोज रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें एकदम छोटा छोटा टर्म को पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। अगर दो वीडियो देख लेते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का, तो हम बोल रहे हैं किसी भी प्रकाशन का आपके पास बुक हो, कभी भी बनाने में तकलीफ नहीं होगा। किसी भी प्रकाशन का बुक हो, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज से क्वेश्चन है तो आप तुरंत जस्ट सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आपको बनाने में तकलीफ नहीं होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एकदम छोटा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे छोटा छोटा टर्म को जानेंगे हम। पहले इसमें जानेंगे कि कुछ टर्म छोटा, जैसे वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में जानेंगे। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, तो बस सिंपल सा याद रखिएगा कि जो वेरिएबल है ना, चेंज होता रहता है। क्या होता है, चेंज होता रहता है। और जो कांस्टेंट है ना, नो चेंज नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब वेरिएबल में हो गया एक्स वाई जेड, ले सकते हैं एक्स वाई जेड, कुछ भी आर पी क्यू ले सकते हैं। बट कांस्टेंट में ऐसा देखिए, कांस्टेंट जो होता है जैसे 1 2 3 4, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। चेंज कैसे नहीं होता, आपको बोलेगा 4 को हम 5 बोल सकते हैं, और 100 की 300 बोल देंगे, बोलेंगे 100 लिखा इसको 300 बोल सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट होता है कि इसका जो वैल्यू होता है चेंज नहीं होता, और इसमें चेंज होता है। ये वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ छोटे छोटे टर्म, जैसे टर्म होता है, आप लोग एक वर्ड सीखोगे, देखोगे कि टर्म लिखा रहता है। टर्म सर किसको बोलेंगे, तो चलिए हम टर्म के बारे में समझते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, एक भी पॉइंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी से नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए इसमें जानते हैं हम टर्म के बारे में। सर टर्म किसको बोलेंगे, तो टर्म जो होता है, देखिए टर्म, जैसे टर्म क्यों हम बोल सकते हैं अलग अलग। इसमें टर्म जैसे कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है, और वेरिएबल भी हो सकता है। टर्म जो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, और कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल गुना वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। तो टर्म का मतलब होता है, देखिए जैसे टर्म में हमारे तो x भी टर्म है, y भी टर्म है ना, z भी टर्म है। अगर कोई बोल दे सर 2 भी टर्म है, 5 टर्म है, टर्म है अलग अलग, तो हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी। जैसे x y z वेरिएबल हो गया, और कांस्टेंट जैसे 2 3 4 5 ये सब टर्म है। अब हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल भी हो सकता है, यानी जैसे कोई बोल दे 2x, इसमें देखिए 2 क्या हो गया, 2 कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल है, तो क्या ये भी टर्म है, एक टर्म है ना। लेकिन अब इसमें टर्म को पढ़ेंगे कि टर्म कितने होंगे, जैसे टर्म का टाइप्स देखेंगे। कोई बोलता है कि इसमें अगर ऐसे लिखा हुआ 2x + 4, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कौन टर्म है ना। कोई बोल दे 3 टर्म लिखा हो, 4 टर्म लिखा हो, तो क्या बोलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आगे। चलिए एक बात और देखिए पहले, कि हम अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे किसको, जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया है, बोलेंगे किसको। अभी देखिए छोटा छोटा चीज बता रहे हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं कलेक्शन ऑफ टर्म को ही क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक। जितना सारा जैसे कलेक्शन करेंगे, एक सिंपल देखिए, जैसे हम 2x को ले लिए, 3x, यहाँ देखिए 2x को ले लिए, 3x को ले लिए, है ना, 5x को ले लिए, 5y के, जितना सारा कलेक्शन मैंने x, तो उसी को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसको बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ
टर्म को। ठीक है, आपसे अगर कोई आपसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूछता है किसको बोलते हैं, तो बोलिएगा कि जितना भी टर्म है कलेक्शन ऑफ टर्म को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे हम टर्म पढ़े, टर्म के आधार पर टर्म देखें कि कांस्टेंट के भी बोल सकते हैं टर्म, वेरिएबल के भी बोल सकते हैं, वेरिएबल मल्टीप्लाई कांस्टेंट को भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें देखिए एक होता है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल तो देखिए यहाँ ध्यान से, एक इसमें अभी छोटा सा समझ लीजिए क्योंकि इसमें दे दिया है कुछ मोनोमियल बाइनोमियल के बारे में पढ़ने के लिए, तो छोटा सा समझ लेंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद अगर जो वीडियो अलजेब्रा एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के बाद जो वीडियो बनाएंगे, एक वीडियोस बना देंगे पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल्स चैप्टर है जिसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं, बना देंगे। उसमें सारा चीज डिटेल कर देंगे कि सर बाइनोमियल क्या होता है, कि मोनोमियल क्या होता है ना, ये सारा चीज को कर लेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा टर्म है कुछ, अभी हम टर्म के बारे में जाने, तो इसमें भी बता दे रहे हैं कि सर इसका टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन की मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है ना, ट्राइनोमियल क्या होता है। तो देखिए मोनोमियल जो होता है ना, जिसमें वन टर्म होता है, जिसमें वन टर्म हो। मोनोमियल उसको बोलेंगे बाबू जिसमें वन टर्म, जैसे 2x है ना, 3x वन टर्म हो गया। कोई भी एक टर्म ले लीजिए, चाहे वेरिएबल का हो या फिर कांस्टेंट का हो, है ना, कोई एक टर्म ले लीजिए, उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। बाइनोमियल होता है बाबू जिसमें टू टर्म हो, क्या हो, टू टर्म। जैसे आप बोल सकते हैं 2x + 3 है ना, जिसमें टू टर्म, देखिए टू टर्म हो गया। या फिर बोल सकते हैं 5x + 4 - 4, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें टू टर्म हो उसको बाइनोमियल बोलते हैं। ट्राइनोमियल किसको बोलेंगे, यहाँ पे देखिए जिसमें थ्री टर्म हो, क्या हो, थ्री टर्म। थ्री टर्म जैसे कहने का मतलब कि कुछ भी आप थ्री टर्म ले लीजिए ना, कुछ भी आप जिसमें थ्री टर्म हो। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें कुछ यूज होगा, जैसे यही सब यूज होगा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल्स, मोनोमियल्स बाइनोमियल्स ऐसे करके आएगा मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा बता दिए। ठीक है, और इसमें जो इसके डिटेल्स पढ़ेंगे, न्यू वीडियोस बनाएंगे इस पे, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, उस पे एक वीडियोस बनाएंगे, उसमें सारे चीज को पढ़ लेंगे। ये क्या होता है ना, बाइनोमियल क्या होता है, क्वाड्रिनोमियल क्या होता है, सारे चीज में पढ़ लेंगे। थोड़ा सा सीख लीजिए कि पॉलिनोमियल्स किसको बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, पॉलिनोमियल्स इसमें बता दे रहे हैं जिसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं। बोलिएगा ना कि जो दो से अधिक टर्म को ही, दो से अधिक जिसमें टर्म हो ना उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। क्या लिखिएगा, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा है ना, दो से ज्यादा टर्म को ही क्या बोलते हैं, दो से, याद रखिएगा कि दो से ज्यादा टर्म रहेगा ना, दो से अधिक, तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें हर एक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे कि जैसे एडिशन कैसे करते हैं ना, अलजेब्रा एक्सप्रेशन में जो एडिशन होता है कैसे करेंगे, और शायद 7 क्लास में आप लोग पढ़ लिए होंगे, तो बहुत आसानी तरीके से, अगर अच्छे से वहां भी पढ़ लिए होंगे तो यहाँ भी बहुत अच्छे से, अगर ना भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली वीडियो के लास्ट तक देखते रहिएगा, सारे चीज सिखा देंगे क्या होता है इसमें, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, चाहे जितना बड़ा बड़ा आपके पास क्वेश्चन आ जाए ना, सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, बस वीडियो के लास्ट तक देखते रहिए। चलिए देखिए यहाँ पे, अब देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशन, है ना, क्या पढ़ेंगे, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ठीक है, ये चीज पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब क्या देखेंगे, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ऐड कैसे करते हैं भाई, कोई रूल्स नहीं याद रखना है, सिंपल याद रखिए ना कि इसमें जो सेम होता है ना, जैसे सेम वेरिएबल बोला कि जैसे x है ना, x वेरिएबल है, y है, a है, b है, c है, r है, p है, कुछ भी हो, तो इसमें इतना याद रखिएगा ना, ऐड में ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम ही होता है कि जो x है ना, x के साथ ही ऐड होगा, है ना, x² जो है पावर 2 वाला, पावर 2 के साथ ऐड होगा, जैसे x² के साथ ऐड होगा, y² के साथ ऐड होगा, है ना, a के साथ ऐड होगा, और जो b है, देखिए यहाँ से b है, b के साथ ऐड होगा, c के साथ ऐड होगा। ये याद रखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्ट भी होगा तो सेम, c के साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा, b के साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो अभी देखिए एडिशन, इसके बाद सब्ट्रैक्शन, क्वेश्चन सबसे करेंगे, जितना टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ है, सारे बुक के क्या करेंगे, टॉपिक, सारे टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे, सारे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियोस के देखते रहिएगा लास्ट तक। और जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद जो दूसरा वीडियो जाएगा, सारे एक्सरसाइज के वीडियो जाएंगे, सारे एक्सरसाइज जितने होगा RS अग्रवाल से, सारे एक्सरसाइज होंगे आपके, जितने बुक में एक्सरसाइज होंगे, सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन इस चैनल पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फर्स्ट 2 क्वेश्चन लिए हैं, दोनों भी सिखाएंगे करने के लिए।
देखिए फर्स्ट हम करते हैं सोल्व। देखिए फर्स्ट में है एडिशन, यानी एडिशन बोला तो पहले तो हम लिख लेंगे इसको, ऐड करने के लिए बोल रहा है 5c, यहाँ पे देखिए कॉमा दिया हुआ है, यानी ऐड बोल रहा है तो हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। और क्या इसमें करा है कि 2b और c है और -4 है, चलिए लिख लिए ऐड, ठीक है। और प्लस इसको भी है ऐड कर रहा है, तो ऐड ये भी क्या करना है, ऐड करना है, तो हम भी ऐड कर लिए। ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए हम क्या बोले अभी आपके कि ए के साथ ऐड होगा, बी के साथ ऐड होगा, सी के साथ ऐड होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ए यहाँ पे है और कहाँ पे है, देखिए ए यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक जगह पे लिख लीजिए, नहीं सबको एक तरफ कर लीजिए, ये 6a और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस है क्या आप यहाँ पे लिखेंगे 6a और माइनस में क्या है 4a और प्लस में क्या है a, यहाँ पे लिख लिए और क्या है प्लस लिखेंगे। अब b को एक जगह पे लिख देते हैं ना, 8b और यहाँ पे क्या है +2b और क्या है -3b और प्लस फिर c के एक जगह पे लिख दे रहे हैं, यानी -5c और c कहाँ पे है +c और क्या होगा -2c। एडिशन बोला था सबको एक जगह पे कर लिए, अब आसान हो जाएगा। देखिए 6 में से 4 जाएगा, है ना, 6 में से बोले थे सेम के, तो a को एक जगह पर लिख लिए, b को एक जगह पे, c को एक जगह पे। देखिए अलजेब्रा में ऐड करने का यही तरीका है, सब्ट्रैक्ट करने का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 6 में से 4 जाएगा तो 2a बचेगा और a को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3a, ठीक है। प्लस 8 में 2 को ऐड करेंगे 10 और 10 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 7b, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस है और माइनस है, तो माइनस माइनस पहला से यानी ऐड होगा, तो 5 और 2 क्या होगा 7, यानी -7c और -7c में से क्या जाएगा बाबू c, तो क्या बचेगा -6c, क्या बचेगा यहाँ पे -6c और प्लस यहाँ पे पहले से क्या है प्लस और -6c बचा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कि 3a + 7b और प्लस माइनस -6c, ये क्या हो गया फाइनल आपका आंसर। तो इस तरह से ऐड करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन है वो भी करते हैं। देखिए सेकंड ऐड है, सेकंड ध्यान से देखिएगा, सेकंड जो आपके क्वेश्चन है सेकंड ऐड करते हैं। ये जो दिया हुआ है देखिए यहाँ पे सब कोमा करके दिया हुआ है कि 5x², देखिए 5x² और 3x - 8 और प्लस यहाँ पे देखिए 4x है और प्लस 7 -2x², ठीक है। और ऐड कर रहा है तो इसको भी ऐड कर लेंगे, यानी 6 - 5x और प्लस 4x²। अब चलिए यहाँ पे हम करके सिखाते हैं। अब यहाँ पे क्या बोले कि अगर x² है तो x² के साथ ऐड होगा और x है तो x के साथ ऐड होगा, अगर x³ रहेगा तो x³ के साथ ही ऐड होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या है 5x² और यहाँ पे x² यहाँ पे है ना, और यहाँ पे x² है ना, तो यहाँ प्लस में है ना, देखिए प्लस 5x² और प्लस 4x², तो अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि आप सीख लिए ऐसे करने के लिए। तो 5 में 4 को ऐड करेंगे ना, प्लस प्लस, तो 5 में 4 को ऐड करेंगे तो 9, ठीक है। और यहाँ पे -2x² है तो 9 में से -2 करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 7x², क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 3x क्यों करते हैं, अब x को करते हैं 3x, यहाँ पे है 4x है और क्या है यहाँ पर देखिए -5x है, ठीक है। अब x वाला को करते हैं तो देखिए प्लस और यहाँ भी प्लस, तो 4 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 7x, यानी 7x, तो और यहाँ पे क्या है -5x, तो बताइए 7x में से -5x यानी 7 में से क्या घटाएंगे 7x - 5x, तो क्या बचेगा 2x, यहाँ पे क्या लिखेंगे +2x। अब देखिए वेरिएबल के लिए तो हो गया, अब कांस्टेंट टर्म भी बच रहा है, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट, जैसे 8 हो गया और क्या बच रहा है देखिए 7 हो गया और 6 हो गया, तो -8 और 7 है ना, पहले तो प्लस प्लस को ऐड कर लीजिए क्योंकि प्लस 7 यहाँ पे है और +6, तो बताइए 7 में 6 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 13 और 13 में माइनस कर देंगे क्या -8, तो क्या बचेगा 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे +5 लिख सकते हैं ना, प्लस क्या हो जाएगा 5, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो आप इस तरह से कर सकते हैं ऐड, हमको अब लगता होगा कि आप लोग ऐड सीख लिए होंगे। तो चलिए अब सब्ट्रैक्ट सिखाते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए सीखेंगे, ऐड सीख लिए, आप क्या सीखेंगे सब्ट्रैक्ट, ये भी आसान है, बहुत आसान है। इसमें भी आप याद रखिएगा कि वेरिएबल जैसे सेम को ऐड करते हैं और सेम को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह से इसके भी याद रखिएगा, सेम को ऐड करेंगे तो यहाँ भी सेम को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम सोल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या दिया हुआ सब्ट्रैक्ट ए, देखिए फर्स्ट में दिया हुआ सब्ट्रैक्ट करना है 4a + 5b - 3c और फ्रॉम क्या दिया हुआ है 6a - 3b + c। अब समझिए फ्रॉम,
फ्रोम यानी फ्रोम जब भी लगे ना बाबू, तो ऐसे इस तरह से सब्ट्रैक्ट दे रहा हो, फ्रोम लगा रहा है तो इसमें से नहीं इसमें से घटाएंगे। जब फ्रोम लगा रहेगा ना तो इस टर्म से घटाएंगे इसको। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर ले इसमें से इसको, देखिए यानी 6a माइनस 3b प्लस c, और माइनस क्या करेंगे 4a प्लस 5b माइनस 3c, इस तरह से याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए 6a माइनस, देखिए यहाँ 6a माइनस 3b और प्लस c। अब यहाँ पे देखिए ये जो माइनस है ब्रैकेट को अंदर भेजते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर जब माइनस आएगा ना तो जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस रहता है माइनस हो जाता है। तो हम देखिए यहाँ पे भेज रहे हैं, यानी क्या होगा -4 है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा -5b, और माइनस माइनस क्या होगा +3c। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए सेम सेम, जैसे 6a यहाँ पे है, यहाँ पे 4a है ना। तो बताइए 6a सेम सेम को ऐड करेंगे, सेम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 6a में से 4a जाएगा तो क्या बचेगा 2a। और यहाँ पे -3 भी है, यहाँ पे -5 भी है, तो माइनस माइनस ऐड होगा, यानी 5 और 3 को ऐड करेंगे तो -8 भी। यहाँ पे 3c है और c है, तो 3c में c को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4c। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन इसको भी करते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है, देखिए सब्ट्रैक्ट क्या है 3x², यहाँ पे देखिए 3x² माइनस 6x और -4, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से 4 फ्रॉम 5 प्लस x माइनस 2x²। अब यहाँ भी फ्रॉम लगाओ तो इसमें से घटाएंगे, क्या करेंगे इधर से इसको घटाएंगे, यानी लिख ले रहे हैं 5 क्या है उधर, देखिए टर्म क्या है 5 प्लस x माइनस 2x² और माइनस सेकंड का बना रहे हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा 5 प्लस x माइनस 2x² और माइनस में क्या होगा 3x² माइनस 6x माइनस 4। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि 5 प्लस x माइनस 2x², अब यहाँ पे माइनस को क्या करेंगे ले जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, तो यानी 3x² और माइनस माइनस क्या होगा प्लस 6x, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस 4। अब यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर वाला स्क्वायर के साथ करेंगे, एक्स वाला एक्स के साथ करेंगे, सिंपल। देखिए -2x² है और यहाँ पे क्या है -3x², तो x पहले x² को कर लीजिए, तो क्या होगा माइनस माइनस ऐड होगा, तो 3 में 2 को ऐड करेंगे तो 5, यानी -5x²। अब x को कर लीजिए, x यहाँ पे है और 6x है, तो 6x में x को ऐड करेंगे तो क्या होगा 7x, मैंने 6 और 1 7। अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, तो 5 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 9। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते होंगे कि आप लोग सब्ट्रैक्ट भी सीख लिए होंगे, जिस तरह से ऐड हुआ उस तरह से सब्ट्रैक्ट हुआ, बस इसमें घटाना था उसमें ऐड करना था, है ना। तो अब चलिए मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे, मल्टीप्लीकेशन। आप लोग यहाँ तक तो 7th क्लास में भी सीखे होंगे, आप लोग मल्टीप्लीकेशन तक सीखे होंगे 7th क्लास में। इसमें थोड़ा सा डिवीजन पढ़ेंगे ना, तो डिवीजन बहुत आसान तरीका से सीखेंगे, इसमें कोई भी ये नहीं आएगा ये नहीं हो पाएगा, तो बहुत आसान तरीका से डिवीजन सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो आगे देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मोनोमियल्स। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा रूल्स लिख दिए हैं, रूल्स से कोई मतलब नहीं, अगर न भी आता है तो भाई एग्जाम्पल करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन। अभी मोनोमियल्स के लिए करेंगे, बाइनोमियल्स के लिए करेंगे, मैं ट्राइनोमियल्स जितना बड़ा बड़ा टर्म हो सब के लिए मल्टीप्लीकेशन सिखाएंगे। ठीक है, लास्ट तक देखते रहिएगा। इसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मोनोमियल्स, इसमें रूल्स लिखे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 मोनोमियल्स इज इक्वल टू कि प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमेरिकल्स ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ देयर वेरिएबल पार्ट्स। मतलब कह रहा है ना कि जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको अलग मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल पार्ट्स को अलग मल्टीप्लाई करेंगे, ये कह रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। देखिए कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 6xy एंड जो मल्टीप्लाई करना है -3x² और y³, इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए सिंपल कर लेते हैं, 6xy और मल्टीप्लाई -3x² y³, लिख लिए। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या कर रहा है कि अलग अलग पार्ट्स को करेंगे ना, न्यूमेरिकल्स पर न्यूमेरिकल्स, जैसे 6 हो गया, वेरिएबल x y x होगा उसके साथ करेंगे। अब कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है, आप लोग इसमें एक वर्ड देखें कॉफिशिएंट, तो देखिए कॉफिशिएंट जानते हैं जो इसमें मल्टीपल टर्म है, जैसे x का क्या है मल्टीप्लाई, x का क्या हो जाएगा, जैसे देखिए 2x² है। अब कोई पूछेगा कि x का कॉफिशिएंट क्या होगा x² का, तो आप जो इसमें जो मल्टीपल टर्म होगा है ना, क्या होगा न्यूमेरिकल्स टर्म, उसी को क्या बोलते हैं कॉफिशिएंट। जैसे इसका न्यूमेरिकल्स टर्म क्या है मल्टीप्लिकेशन टर्म क्या है 2, है ना।
कोई 3x लिख देगा तो x का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 3, कोई -4x लिख जाएगा तो x का कॉफिशिएंट क्या होगा -4। इसी को कॉफिशिएंट बोलते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 6xy में क्या करेंगे मल्टीप्लाई -3x² और y³ को, तो देखिए पहले हम करेंगे 6 से 3 में -3 में, तो 6 3 जा क्या होगा 18 यानी -18। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे x² है ना, तो देखिए बेस सेम है। बेस क्या है यहाँ पे लिख देंगे पहले x मल्टीप्लाई x² और यहाँ y मल्टीप्लाई y³। यहाँ ध्यान से देखिएगा कि देखिए यहाँ पे जो बेस सेम है, क्या है बेस सेम, तो पावर को क्या किया जाता है ऐड। तो 8 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 को 1 में ऐड करेंगे तो 3, तो क्या होगा x के पावर 3। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, तो y के पावर क्या होगा 4। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब सेकंड नंबर करते हैं। सेकंड जो मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे देखिए लिख लीजिए कि 7ab² मल्टीप्लाई -4a² और मल्टीप्लाई -5abc, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो ए जो देखिए मल्टीप्लाई करना है इसको, यहाँ पे देखिए माइनस को ले लीजिए ब्रैकेट में कि माइनस माइनस पहले क्या होगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा कांस्टेंट, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वैल्यू क्या है 7 है, 4 है, 5 है और माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 और फिर क्या होगा a है ना, a है और देखिए ab² है, फिर a² b है और मल्टीप्लाई abc है, इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे देखिए 5 4 जा 20 और 27 जा क्या होगा 140। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a और a² और क्या है a है ना, यहाँ पे एक इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है, तो बेस सेम है सबका, तो पावर ऐड करेंगे। यहाँ पे एक a है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 क्या 2 है, क्या होगा 3 और 3 में 1 को ऐड करेंगे 4, यानी a के पावर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे देखिए b² b है और b है, यानी b² b यानी 3 और एक 4, तो b के पावर क्या हो जाएगा 4। अब फिर लास्ट में क्या बच गया c, तो यहाँ पे ही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए जिसमें 1 टर्म हो, है ना 1 टर्म हो। अब यहाँ पे 2 टर्म्स भी है और 3 टर्म्स भी है, यानी इसको हम पोलिनोमियल्स बोल सकते हैं, क्योंकि 2 से ज्यादा टर्म है। बोले पोलिनोमियल्स किसको बोलेंगे कि जो 2 से ज्यादा टर्म हो। तो चलिए देखिए सीखते हैं कि 2 से अधिक टर्म हो तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या है देखिए, फर्स्ट में आपका 5x² - 6x और +9 और मल्टीप्लाई 2x - 3। ये जो है ना देखिए, जो 2x है और -3 और ये जो है सब में मल्टीपल होगा, जैसे 2x से सब में करेंगे और 3 से भी सब में करेंगे। यानी देखिए 2x से क्या करेंगे ऐसे 5x² - 6x +9 और -3 से भी सब में करेंगे 5x² - 6x +9। कर लीजिए मल्टीप्लाई, सिंपल है। देखिए 5 2 जा क्या होगा 10 और x² x यानी क्या हो जाएगा x³। 6 2 जा क्या होगा 12 प्लस माइनस माइनस x क्या होगा x² और 9 2 जा क्या होगा 18 यानी 18x और यहाँ माइनस करेंगे 5 3 जा क्या होगा 15, तो 15x² और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6 3 जा क्या होगा 18x और प्लस माइनस माइनस 9 3 जा क्या होगा 27। ठीक है। अब यहाँ पे जो सेम है, जैसे x² वाला को भी जैसे अभी कैसे एडिशन सीखे और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट भी x सेम सेम का करेंगे और ऐड भी सेम सेम को करेंगे। तो क्यूब यहाँ पे देखिए कहीं पे है नहीं है, तो क्यूब लिख लेंगे 10x³ अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी 12 और माइनस 12x² और -15x² दोनों को क्या करेंगे माइनस माइनस ऐड करेंगे, यानी क्या हो जाएगा -27x²। और यहाँ पे +18x है और +18x यानी 18 और 18 क्या होगा देखिए दोनों, यहाँ पे 18 है और 18 क्या होगा 36, यहाँ पे लिखेंगे 36x। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट यहाँ पे एक ही बच रहा है, क्या है -27, तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे -27। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन उसको भी कर लेते हैं। देखिए सेकंड में है, देखिए सेकंड में 3 टर्म इसमें दिया हो, 3 टर्म है, तो बहुत आसान है, टर्म से नहीं घबराना है। देखिए कैसे करेंगे इसे, 9x² है -x + 15 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे x² - x - 1। ठीक है।
आपको देखिए जहां पे डाउट हो कि सर इस टॉपिक पे डाउट है, उसको स्पेशल वीडियो बना देंगे। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर यहाँ पे किए तो समझ में नहीं आया, उसका वीडियो स्पेशल बनाएंगे, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सेकंड मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। पहले इसमें करेंगे कि 9x² है, तीन तीन टर्म है, तो इसमें भी एकदम सेम रूल्स कि 9 से पूरा सारा इसमें करेंगे, फिर -x से पूरा इसमें करेंगे, फिर 15 से पूरा इसमें करेंगे, ये रूल्स है। तो पहले लिख लेते हैं कि 9x² से किस में करेंगे, x² - x - 1, फिर -x से सब में करेंगे x² - x - 1, ठीक है, फिर प्लस 15 से सब में करेंगे x² - x - 1। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9x² और यहाँ पे x² है, तो क्या हो जाएगा 9x के पावर 4, और माइनस 9x² में x से करेंगे तो क्या होगा -9x³ और प्लस माइनस फिर माइनस होगा। 9x² से 1 में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x², चलिए माइनस, अब x² से यहाँ x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ और यहाँ पे करेंगे अंदर जो माइनस माइनस प्लस, x से x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x² और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 में करेंगे तो x, ठीक है। अब यहाँ 15 से x² में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 15x² और यहाँ करेंगे तो -15x और यहाँ करेंगे तो प्लस -15। सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं, अब सेम सेम को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे x के पावर 4 कहीं पर दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो लिख लेंगे इसको 9x के पावर 4। x के पावर 3 दिखाई दे रहा है, हाँ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो दोनों देखिए माइनस में है, तो माइनस माइनस ऐड होगा, तो 9 में एक को ऐड करेंगे तो क्या होगा 10 -10x³। अब स्क्वायर वाला को करेंगे, देखिए स्क्वायर देखिए स्क्वायर यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है, तो स्क्वायर वाला का कर लेते हैं, यानी 9 में देखिए 15 और x² दोनों प्लस में पहले इसको ऐड कर लीजिए, तो 15 में x को ऐड करेंगे 15x² और x² को ऐड करेंगे तो 16x² और -9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बताइए 16 में से क्या जाएगा माइनस, माने 16 में से -9 जाएगा, तो क्या बचेगा 7x², क्या बचेगा 7x²। ओके, अब यहाँ पे बच रहा है आपको, देखिए ए हो गया क्लियर। अब x वाला बच रहा है, देखिए x यहाँ पे है और कहीं पे x दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो हम प्लस x कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म में -15 कहीं पर दिखाई दे रहा है, नहीं, तो प्लस 15 कर लेंगे, ठीक है। ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर। तो मल्टीप्लीकेशन आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन सीख लेंगे, अब डिवीजन करेंगे। यहाँ पे है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो कैसे डिवीजन करते हैं। अब देखिए सबसे पहले एक छोटा टर्म कि मोनोमियल्स है, मोनोमियल्स का मतलब जिसमें वन टर्म हो, तो हम पहले वन टर्म वाला डिवीजन देखेंगे, से लिखेंगे, लिखे नहीं है लेकिन ये जो है मोनोमियल्स डिवीजन है, मोनोमियल्स में कर रहे हैं डिवाइड, यानी जिसमें क्या हो एक टर्म हो, है ना। कैसे करेंगे डिवाइड, देखिए डिवीजन बहुत आसान है। तो यहाँ पर देखिए डिवीजन से पहले एक फॉर्मूला एक्सपोनेंट्स में आप लोग सीखे होंगे, देखिएगा इस तरह से, अगर बेस सेम रहेगा और डिवाइड में रहेगा तो पावर क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इस तरह से, ये याद रखिएगा, बस इसी को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करना 8x² y³ है, ठीक है, और डिवाइड क्या है -2xy, इस तरह से। तो पहले जो न्यूमेरिकल टर्म है काट कर लीजिए, 2 4 जा क्या होगा 8, है ना, 2 4 जा यहाँ पे 8 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा -4, यहाँ पे देखिए सेम है x² और x, यानी बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा, डिवाइड में है तो यहाँ पे क्या होगा x के पावर 2, यहाँ पे पावर क्या है 1, 2 - 1 और इनटू यहाँ y के पावर क्या होगा 3, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 - 1, यानी -4 और 2 में से 1 जाएगा तो x और 3 में से 1 जाएगा तो 2, ये हो गया क्या आपका आंसर। तो डिवीजन आसान है ना, मोनोमियल्स, अगर मोनोमियल्स में डिवाइड करना हो तो देखिए कितना आसान है, और सारा डिवीजन आसान है ना, कि मोनोमियल से भी करेंगे वही टर्मुला आसान है, चाहे जितना टर्मुला रहे सब आसान है, देखिएगा लास्ट तक वीडियो को। तो देखिए इसको अब डिवाइड करते हैं, यहाँ पे -15x² yz³ और -5xyz², ये है ना, तो माइनस माइनस प्लस 5 3 से क्या होगा 15 कैंसिल। अब यहाँ पे लिखेंगे 3, अब फिर बेस सेम है, देखिए x तो पावर को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो इसका पावर 2 है और इसका कुछ नहीं तो 1, 2 - 1 और इनटू क्या हो जाएगा y, इसका पावर 1, इसका पावर 1, 1 में से 1 गया, है ना, तो z के पावर 3 - 2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और यहाँ 1 में से 1 गया 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 में से 2 गया 1, तो फाइनल यहाँ पे आंसर हो गया 3x, किसी भी डिजिट के पावर 0 यानी 1 खत्म हो गया, और यहाँ पे z, ये क्या हो गया आपका
आंसर। तो मोनोमियल्स से मोनोमियल्स में डिवाइड इस तरह से किया जाता है। तो चलिए आगे और डिवीजन देखते हैं। जो डिवाइड करना है यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे जो बहुत सारे टर्म है और डिवाइड करना है एक ही टर्म से, यानी यहाँ से हो गया पोलिनोमियल्स को मोनोमियल से डिवाइड करना है ना। पोलिनोमियल्स का मतलब दो से अधिक टर्म बताया भी, और मोनोमियल्स का मतलब वन टर्म है ना। तो इसको डिवाइड करना है किससे, जो बाइनोमियल्स पोलिनोमियल्स को मोनोमियल से डिवाइड करना है। देखिए बहुत आसान है, डिवाइड करना है तो सिंपल लिख लेंगे इस तरह से। देखिए 6x के पावर 5 18x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, और डिवाइड करना है अपॉन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, लिख लिए। और जो डिवाइड है ना सबके बट्टे में जाएगा, इसके बट्टे में भी आएगा, इसके बट्टे में भी आएगा, इसके बट्टे में भी आएगा नहीं। तो यहाँ पे 6x के पावर 5 अपॉन क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर, और प्लस 18x के पावर 4 अपॉन क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 3 2 जा क्या होगा 6। तो अभी हम डिवीजन बताएं कि अगर डिवीजन में हो और बेस सेम हो तो पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट, यानी x के पावर 5 माइनस 2, और प्लस यहाँ पे 3 6 जा क्या होगा 18, यानी 6 इंटू x के पावर क्या होगा 4 माइनस 2, और माइनस देखिए 3 से 3 कैंसिल, यानी x के पावर यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस 2, यानी यहाँ पे होगा 2, x के पावर क्या बचेगा 5 में से 2 गया 3, और 4 में से 2 गया क्या बचा 2, यहाँ पे 2 में से 2 गया क्या हो गया 0। तो यहाँ पे सजा के लिख लीजिए 2x³ प्लस 6x स्क्वायर, और किसी भी डिजिट के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए सेकेंड वाला करते हैं, बहुत आसान तरीका से सिखाएंगे। देखिएगा यहाँ पे है 20x³ और 12x स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 10xy, और अपॉन क्या हो जाएगा 2xy। ठीक है, ये है, ये भी देखिए सबके बट्टे में जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 20x³ अपॉन क्या लिखेंगे 2xy, और प्लस 12x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 2xy लिखेंगे, माइनस 10xy अपॉन क्या लिखेंगे 2xy। लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा 2 10 जा क्या होगा 20, यहाँ पे क्या होगा 10, और x के पावर क्या 3। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे x y दोनों से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा y छूट गया है, y छूट गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे y लगा लीजिए। देखिए y छूट गया आपके क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे देखिएगा ध्यान से, यहाँ भी y होगा। अब यहाँ पे 2 10 सा क्या कट किए हैं 20, तो यहाँ पे क्या बचा देखिए x के पावर 3, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1, और यहाँ क्या होगा y में से 1 माइनस 1, इसका पावर भी 1, इसका भी 1, प्लस यहाँ पे 2 6 सा क्या होगा 12, यानी 6 इंटू क्या होगा x के पावर 2 माइनस 1 है ना, 2 माइनस 1, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा y के पावर 2, और पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1, और माइनस 2 5 जा 10, यहाँ भी क्या होगा सेम है। तो ऐसे भी कैंसिल होगा, डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल जैसे x में से x के पावर 1 है, 1 माइनस 1 0, 1 ही हो जाएगा ना। तो ये सिर्फ क्या लिखेंगे 5, यहाँ 10x के 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 1 में से 1 गया 0, किसी भी डिजिट की पावर 0 1 खत्म हो गया। अब 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1, यानी 6x, और 2 में से 1 गया तो 1, और माइनस 5, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब चलिए आगे देखते हैं। डिवीजन हम बहुत छोटा छोटा सीख लिए, अब डिवीजन आगे देखते हैं। और इससे जैसे पोलिनोमियल्स को पोलिनोमियल्स में कैसे डिवाइड करेंगे ना, जो कैसे जैसे बहुत सारे आ जाएंगे डिवीजन, जो इतना बड़ा है और इतना बड़ा से डिवाइड भी करना है तो कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर की जगह पर ऐसे रहेगा 3x स्क्वायर 4x प्लस 4x प्लस 5, और इसी से डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे चलिए देखते हैं बहुत आसान तरीके से। डिवीजन है पोलिनोमियल से पोलिनोमियल्स में कैसे करेंगे। जैसे वहां पे वन टर्म रहा तो कर लिए कि वन टर्म से डिवीजन इस तरह से करते हैं। तो अब यहाँ पे 3 टर्म है, उसको भी 2 टर्म से डिवाइड करना है, कैसे करेंगे देखिए बहुत आसान तरीका है। बस आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। बहुत सारे बच्चे लोग होंगे कि डिवीजन समझ में नहीं आता होगा, बहुत टफ लगता होगा ना, बहुत आसान तरीका से बनाएंगे और समझाएंगे। देखिएगा ध्यान से, ये ज्यादा लिफाफा इसमें याद रखने की कोई जरूरी नहीं है कि इसका रूल्स है बनाने का, ये रूल्स है वो रूल्स है, रूल्स नहीं याद रखना, बस देखना बनता कैसे है।
है ना। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो डिवीजन है, यहाँ पर देखिए दो दो टर्म है, यहाँ पे कितना 1 2 3 टर्म है। तो डिवाइड देखिए इसको कैसे करेंगे, डिवीजन देखिए इसको जो फर्स्ट है इस तरह से डिवाइड करेंगे, जो x प्लस 1 है इससे डिवाइड करना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर पीछे आप किए ऐसे 2x से डिवाइड किए सबके बटे में ले जाके, अगर इसको बाबू देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, अगर इसको हम बटे में ले जाके सबसे डिवाइड करेंगे तो नहीं हो पाएगा, नहीं तो कैंसिल होगा, नहीं तो पावर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते हैं ना। तो इस तरह से डिवाइड करेंगे। तो चलिए बहुत आसान है, देखिए आपको जैसे कैसे आप लोग सीखोगे, सिंपल डिवीजन सीखे है ना, ऐसे कि ऐसे 9 लिखा रहता था तो आप सोचते थे कि यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 आ जाएगा, तो 3 से लिखते हैं ना, 3 3 से 9, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे सोचना है आपको कि यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे या क्या से मल्टीप्लाई करेंगे ना कि जो 2x स्क्वायर आ जाए, इतना सोचना पड़ेगा। तो भाई सोचना है इसमें क्या है, x है तो यहाँ 2x स्क्वायर लाना है, तो भाई निश्चित है कि इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2x, और जो a मल्टीप्लीकेशन इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, याद रखिएगा। तो 2x स्क्वायर से किस में मल्टीप्लाई करेंगे, x में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 1 में करेंगे तो प्लस 2x, यहाँ तक कर लीजिएगा और फिर कुछ नहीं करना है। इसके बाद क्या होता है, देखिए सिंबल चेंज होता है, सिंबल चेंज करने में कंफ्यूजन कैसे करेंगे, भाई कुछ नहीं है, देखिए ध्यान से कैसे करना है क्या, देखिए नीचे देखना है, नीचे वाले से सिंबल चेंज होता है, जो नीचे वाले टर्म है उसके अनुसार होता है। जैसे यहाँ पे प्लस में है तो हम माइनस करेंगे, और देखिए ये प्लस में है तो भी माइनस करेंगे, ऊपर कुछ भी रहे उसका मतलब नहीं है, नीचे। अब ये जो ये सिंबल है प्लस कैंसिल खत्म हो गया, अब माइनस को लेकर चलेंगे, तो देखिए प्लस और माइनस एक कैंसिल हो जाएगा। अभी प्लस 3 में और माइनस 2x हो गया, तो 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा x और प्लस 1। अब x प्लस 1 है, अब x लाना है, फर्स्ट में देखिए x लाना है, इसको सेकंड नहीं देखना है, फर्स्ट को सिर्फ देखना है, x लाना है। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि x, तो 1 से करेंगे, तो x से 1 में करेंगे तो x, और 1 से 1 में करेंगे तो प्लस 1। अब यहाँ पे क्या बोले, प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो माइनस, कैंसिल हो गया, 0 आ गया, तो a हो गया आंसर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रिमाइंडर इसका क्या है, 0। ये जो हो गया क्या होता है, डिविजर होता है, डिवाइडेंड होता है, और क्वाटिएंट होता है, और रिमाइंडर होता है ना। इसको क्या बोलते हैं, डिविजर, डिवाइडेंड, क्वाटिएंट और रिमाइंडर। तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो आपसे इस तरह से डिवीजन दिया रहा होगा, रिमाइंडर पूछे तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे एक और डिवीजन सीख लेते हैं। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिएगा ताकि नोट करते चलिएगा, है ना, जितने होंगे। अब सेकंड देखिए, सेकंड डिवीजन ए है, सॉरी यहाँ है सेकंड, इसमें करना x माइनस 2 से डिवीजन करना, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस 2, इसको डिवीजन करना है। भाई यहाँ भी देखना है कि यहाँ x है, यहाँ एक्स क्यू लाना है, तो भाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यू आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से अगर करेंगे इसमें मल्टीप्लाई तो एक्स क्यू आएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स में करेंगे तो क्या आ गया एक्स क्यू, और यहाँ 2 से एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। और भाई सामने सामने लिखना है, एक्स स्क्वायर आ गया तो उसके सामने ही लिखेंगे, अगर एक्स आता तो इसके सामने लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस है तो माइनस, अब देखिए सिंबल जैसे प्लस होगा तो माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, कैंसिल हो गया, सेम है तो अब प्लस 2 हो गया और माइनस 6, तो प्लस 2 में से माइनस 6 को नहीं घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस 2 कर लेंगे यहाँ पे। अब माइनस 4x स्क्वायर लाना है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x स्क्वायर आएगा, तो भाई x तो है 4 नहीं है तो क्या करेंगे माइनस 4x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x से x में x स्क्वायर और 4 से माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस 4x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, और 4 2 जा क्या होगा 8x। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, कैंसिल। अब 9 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा x और माइनस क्या बचा 2। अब यहाँ पे देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x आएगा, तो यहाँ पे निश्चित है कि अगर प्लस 1 से कर दिए तो क्या आ गया x, और माइनस में करेंगे माइनस 2 भी आ गया, ये प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, कट गया 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो डिवीजन इतना आसान है, ऐसे भी ऐसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन और है, देखते हैं, नहीं बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस तरह से, ठीक है। अभी इस देखते रहिए वीडियो के लास्ट तक। एक और थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है कि एक्स क्यू जो है यहाँ देखिए एक्स माइनस 1 से डिवाइड करना है किसको, एक्स क्यू माइनस 1 को। यहाँ पे एक्स क्यू लाना है, इसमें क्या से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यू आएगा तो एक्स स्क्वायर से करेंगे, तभी तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू,
और यहाँ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस है तो क्या होगा माइनस, और माइनस है तो प्लस। अब ये दोनों क्या होगा, ये प्लस में है माइनस में है तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, यानी एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे और माइनस 1। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर लाना हो गया तो बस यहाँ पे क्या करेंगे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ करेंगे तो माइनस एक्स। अब ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ एक्स और यहाँ पे माइनस 1। अब x लाना है तो भाई सिंपल 1 से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x, और यहाँ करेंगे तो x माइनस 1, तो प्लस है तो माइनस है तो प्लस, कट गया 0। तो डिवाइड इतना आसान है, इस तरह से कर सकते हैं। पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल्स में 2 से अधिक टर्म हो या 3 से अधिक टर्म हो, ऐसे तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा डिवीजन करने का एक तरीका होगा। अब चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आइडेंटिटीज, जो है देखिए आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे कि ए क्या होता है ना, फॉर्मूला अलजेब्रा का ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे यूज करेंगे ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे यूज करेंगे, सारे चीज को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो इसके बाद आएगा पार्ट 2, उसमें सारे चीज रहेंगे, सॉल्यूशन जितने उस पे एग्जांपल क्या, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आइडेंटिटी से रिलेटेड, तो सारे क्वेश्चन के करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो अब चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।